So in the section of the clinical trials, now we will move to informed consent process. Consent process is like a agreement between the party of the clinical trials and the patient who took participation. And इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस एक्चुअल में पेशेंट्स को ये बताने के लिए होता है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना है, तो वो अपना कंसेंट प्रदान करते हैं। चूंकि क्लिनिकल ट्रायल एक बहुत क्रिटिकल एक एक्टिविटी है, इसलिए इसमें हर काम बहुत ही बारीकी से होता है, जिसमें आईसीपी का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसकी एक परिचय इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। वाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट, बहुत सीधी सी बात है कि हर किसी को अधिकार है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानने का, जो भी उसमें उसके योगदान से ये कार्य हो रहा है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में पेशेंट के बिना कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें जानने का पूरा अधिकार होता है कि क्या ट्रायल उनके ऊपर हो रहा है, किस तरीके से उस प्रोसेस को किया जा रहा है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी यही कहती है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि मरीज अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति प्रदान करता है कि वो क्लिनिकल ट्रायल में जो भाग ले रहा है उसके लिए वो पूरी तरह से अपना मत देता है और वो पार्टिसिपेट करेगा, और उसे उस क्लिनिकल ट्रायल के संदर्भ में पूरी जानकारी प्रदान कर दी गई। जो मुख्य उद्देश्य है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस का, वो ये है कि सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो सके, निष्पक्ष हो सकें। पेशेंट भी अपने चॉइस के हिसाब से ही अपनी मतलब जो स्वीकृति है उसके हिसाब से ही उस ट्रायल के सेगमेंट को अपना सके। बहुत से पेशेंट होते हैं जिन्हें जैसे मान लीजिए एक चमड़ी या स्किन से रिलेटेड समस्या है, तो उसके जो क्लिनिकल ट्रायल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो इन्वेजिव जितनी टेक्निक्स होने वाली हैं, जैसे जिसमें इंजेक्शंस का इस्तेमाल होने वाला है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं निर्णय करने के लिए वो किस सेगमेंट में अपना जो है स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये भी एक मकसद है इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस का। इतिहास के जो कुछ हम पन्ने पलट के देखें तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस, जैसे कि सन 1891 में प्रूशियन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट जो है एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस पेशेंट को दे करके स्टार्ट किया था। फिर 1898 में डॉक्टर एल्बर्ट नाइजर वाज फाइंड बाय द रॉयल डिसिप्लिनरी कोर्ट ऑफ पर्शिया फॉर नॉट सीकिंग पेशेंट कंसेंट। मींस जो सिफिलिस के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी, उसके लिए उन्होंने पेशेंट का कंसेंट नहीं लिया था और उस पेशेंट की मृत्यु हो गई थी। इसलिए डॉक्टर एल्बर्ट नाइजर को रॉयल जो डिसिप्लिनरी कोर्ट है उसके लिए उसे फाइन चार्ज किया गया था। Then 1907 में सर विलियम ओस्लर एंडोर्स्ड द नेसेसिटी ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन मेडिकल रिसर्च। मतलब ये तीन मुख्य डेट हैं जिसमें 1907 में विलियम ओस्लर सर के द्वारा पहली बार एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट को लाने का जो रोल है वो लाया गया। दिस इज द पिक्चर ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्मेट बाय सर वॉल्टर रीड, जिसमें कि एंटोनियो बेनिग्नो जो भी पेशेंट थे उनसे कंसेंट लिया गया था 26 नवंबर 1900 में सन 1900 में। एंड येलो फीवर के लिए ये क्यूबा कंट्री में इसको फर्स्ट टाइम ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या मेडिकल हो, सभी ने किसी न किसी दिशा निर्देश पर ही चलते हैं। तो आईसीएफ यानी आईसीपी के लिए हमेशा शुरू से ही गाइडलाइंस चली हैं, जिसमें 1939 से लेकर के जो पीरियड था 1946 तक का, उसमें नाजी एक्सपेरिमेंटेशन थे जिसमें बहुत सारे जीन्स और जेनेटिक्स के ऊपर काम था। 1945 में न्यूरेमबर्ग कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद 1964 में डिक्लेरेशन ऑफ हेलेंस्की, ये एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी स्टेज थी इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस के फॉर्मेट को डिज़ाइन करने की। दैन टस्की सिफिलिस एक्सपेरिमेंट वॉज टेकन 1932 से 1972 एंड करते करते बेलमोंट रिपोर्ट से होते जीसीपी गाइडलाइंस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन अब उसे रेगुलेट करते हैं, जो आज तक चल रही है। मींस ये बॉडीज इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस का फॉर्मेट, पब्लिकेशन, उसके अमेंडमेंट, सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देखें जिसमें कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेस जो था वो गलत दिशा में चला गया। जी हाँ, मतलब पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी गई क्लिनिकल ट्रायल की टीम द्वारा वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई।
like Jesse Gelsinger for gene transplantation, James Quinn for artificial heart, and Alan Roche for John Hopkins hexamethonium death. ये एक्चुअल में कुछ ऐसे कंसेंट थे जिसमें पेशेंट को पूरी जानकारी नहीं थी, उसने अपनी स्वीकृति दे दी और जब ये क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो उनकी मौत हो गई. So that was a quick short video on informed consent process. I hope you have liked the video. If so, please do like and share. Thank you.